बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, पैराग्राफ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को हम देख चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि पुरानी जितनी भी डिस्कशंस हो चुकी हैं उन्हें सम अप किया जाए और जो आपके सिलेबस की प्रेस्क्राइब्ड बुक है इसके मुताबिक भी हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर सकें। तो बेटे, जो टॉपिक्स थोड़े बहुत टच करने वाले रहते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है लेंथ ऑफ पैराग्राफ। तो बेटे, ये बात आपने याद रखनी है कि कोई मैथमेटिकल लेंथ इसकी डिटरमिन नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके आइडियाज़ के ऊपर। पैराग्राफ जो है उसकी लेंथ वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ये ज़रूर मुमकिन है कि आप डिफरेंट पैराग्राफ्स किसी एक टॉपिक के बारे में जब लिख रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या हो सकती है। हो सकता है एक पैराग्राफ ज़्यादा शॉर्ट हो और दूसरा पैराग्राफ ज़्यादा लॉन्ग हो, तो इससे थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फील होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि पैराग्राफ अगर छोटे हैं तो उसी तरह से कोशिश की जाए कि राउंड अबाउट उनकी लेंथ सेम हो, लेकिन फिर भी कोई मैथमेटिकल रूल बेटे इसके लिए नहीं है। और जो बेसिक चीज़ है वो यही याद रखने वाली कि यूनिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। एक ही आइडिया जो है उसी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो। और आप जानते हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अपने आर्गूमेंट को साबित करने के लिए आपके पास डिफरेंट आर्गूमेंट्स होने चाहिए ताकि जो मोनोटनी है, जो यकसानियत है, उसको तोड़ा जा सके। तभी आप बेटे इफ़ेक्टिव पैराग्राफ जो है वो लिखने के काबिल हो सकते हैं। तो अब आप जो चीज़ें हमने पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन के बारे में, पैराग्राफ की टाइप्स के बारे में पढ़ी हैं, उनके ज़रिए से आप बेटे पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी हमने पैराग्राफ के डिफरेंट बेटे पैटर्न्स जो हैं वो देखे हैं कि असल में आपकी जो पैराग्राफ के अंदर आइडिया है वो किस तरीके से और किस पैटर्न के ऊपर वो डेवलप हो रहा है। उस पर्पज़, उस मकसद, उस तरीके के मुताबिक हम अमूमन पैराग्राफ को नॉमिनेट करने की, उसको नाम देने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से हम बहुत सारी चीज़ें बेटे डिस्कस कर चुके हैं। एक है इंडक्टिव मेथड जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा बेटे है डिडक्टिव मेथड जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड है बेटे स्पेशियल पैटर्न। स्पेशियल कहते हैं स्पेस को, जगह को। तो अगर हमने किसी चीज़ की पोजीशन को बयान करना है, मसलन आपसे आपके घर का बेटे एड्रेस पूछा जाए, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं आप किसी तरतीब के साथ वो बताएं। आप अपने घर के राइट, लेफ़्ट, फ्रंट, उस हवाले से कोई भी मशहूर जगह है वो आप उसे बता सकते हैं अगर हम किसी चीज़ को लोकेट करना चाहिए। तो ये स्पेशल पैटर्न जो है वो भी इख्तियार किया जाता है। बाकी लीनियर पैटर्न जो है वो अगर एक ख़ास प्रोसेस को बयान किया जा रहा है, जैसे चाय कैसे बनाते हैं, तो फिर उसका एक ख़ास पैटर्न है, उसी के मुताबिक बेटे उसको बयान किया जाएगा। और इस तरह से क्रोनोलॉजिकल पैटर्न को अगर आप हिस्टोरिकली कोई फैक्ट जो है डेट और टाइम में बता रहे हैं तो उसे आप फॉलो करेंगे। तो बेटे डिफरेंट टेक्निक्स हम पैराग्राफ डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें शायद एक दो वो आपके लिए कंपैरेटिवली नेम वाइज वो न्यू हो। तो बेटे इनमें से जो फर्स्ट वन वो क्या है, इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेट बेसिकली बेटे होता है कि इतना क्लियर इमेज आपकी आंखों के सामने आए जैसे आप लोग कोई पिक्चर देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी कॉन्सेप्ट को या आइडिया को क्लियर करने के लिए हम डिफरेंट बेटे एग्जांपल्स जो हैं वो उनको देने की कोशिश करते हैं। जितनी विविड, जितनी क्लियर आपकी एग्जांपल होगी वो कॉन्सेप्ट बेटे उतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई राइटर क्लियरली डिफरेंट सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए से आप तक कोई आइडिया वो कन्वे करता है तो एक्चुअली वो बग़ैर पिक्चर्स के, बग़ैर डायाग्राम्स के ही उस आइडिया को ऐसे बता रहा है, ऐसे वो इलस्ट्रेट कर रहा है, ऐसे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सारा कॉन्सेप्ट, वो आइडिया आपके लिए इतना क्लियर हो जाता है जैसे आप आंखों से देख रहे हैं। तो बेटे कंपैरिजन और कंट्रास्ट की टेक्निक्स को, इस मेथडोलॉजी को हम बेटे देख चुके हैं कि आप पैराग्राफ के अंदर जब किसी आइडिया को बयान कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट आइडियाज़ के साथ कंपेयर भी किया जाता है और उसका बेटे कंट्रास्ट भी। और कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम जानते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं या डिफरेंट फिनोमेना को जब बेटा एक्सप्लेन किया जाता है जिनकी कोई ख़ास कॉजेज़ हैं और उसकी वजह से ख़ास इफ़ेक्ट क्रिएट
हो रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बेटे फोर्थ जो टेक्निक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। तो जैसे क्लास, आपकी ज़ूलॉजी की क्लास जो है वो अलग है, फ़िज़िक्स की क्लास जो है वो अलग है, तो क्लासीफाई हैं आप सारे बीएस के स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी क्लासेस क्या हैं, अलग हैं। तो बिल्कुल बेटे इसी तरह ही जो भी जॉइंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए सम टाइम्स हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। तो उसको डिफरेंट अंदाज में उसे क्लासीफाई किया जाता है और बताया जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो उस हिसाब से क्लियर हो सके और हम उस चीज़ को बेटे एम्पिरिकली वाज़ेह अंदाज में देख सकें। तो एक तरीका बेटे ये भी हो सकता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मेथड जो है उसमें हम कोई भी एक सोशल लेवल को या आम कोई जनरल लेवल को ले सकते हैं और उसके बारे में हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ों में से है बेटे, जो कॉलम राइटर्स हैं, जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, जिस चीज़ को अपनाते हैं, जो इवन हमारे स्कॉलर्स हैं रिलीजियसली, वो भी रिलीजियस स्कॉलर्स जिस मेथडोलॉजी को अपनाया जाता है बेटे वो यही है कि वो अपने आर्गूमेंट को बयान करते हैं। तो राइटर पैराग्राफ के अंदर बेटे अपने आर्गूमेंट को बयान करता है, फिर कन्विंस करने के लिए वो डिफरेंट एग्जांपल्स देता है, जिसको हम परसुएसिव पैराग्राफ देखते हैं। तो बेटे ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं पैराग्राफ के हवाले से, जिनको हमने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो बेटे ये अब आपके लिए होमवर्क है, ये MCQs हैं, इनसे गो थ्रू होना है, ठीक है। और जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी आपको वो रिटर्न की जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके के साथ रिवाइज़ करें, इसका बेटे आप बाद में आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।